टिक 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 टिक। अब हम आ गए हैं नंबर 4 का क्वेश्चन में। ठीक है, क्या दिया हुआ है देखो, 1 प्लस टेन स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन ए बी सी या फिर डी। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, थर्ड टेन स्क्वायर ए होगा। ठीक है, तो हम लोग का आंसर आ गया ऑप्शन डी। बस गाइस, वेलकम बैक टू द लेक्चर नंबर 10 फॉर क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री। तो पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे आइडेंटिटीज क्या होता है और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 फार्मूला डिस्कस किए थे और वो जो फार्मूला का वैल्यू होता है वो प्रूव भी किए थे। आज वो फार्मूला को यूज करते हुए हम लोग एक्सरसाइज 8.4 का कुछ प्रॉब्लम का सॉल्व करेंगे। बस आप लोग देखते रहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं 8.4 का कुछ प्रॉब्लम्स को। तो हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज sin a, sec a एंड tan a इन टर्म्स ऑफ cot a। मतलब sin a को, sec a को और tan a को हम लोग को cot a के फॉर्म में निकलना है। ठीक है, तो देखो पहले निकलेंगे sin a को, तो sin a को निकलेंगे टिडिंग 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 sin a को हम क्या लिख सकते हैं, sin a cosec a का रेसिप्रोकल होता है। तो sin a मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाई cosec a। sin a मतलब क्या होता है, sin a मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाई cosec a। अब देखो 1 डिवाइडेड बाई cosec a को हम और क्या लिख सकते हैं सर, ऑफ cosec स्क्वायर a लिख सकते हैं। ज़रूर क्यों नहीं। तो cosec a को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ cosec स्क्वायर a। ठीक है, अब बोलिए cosec स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो 1 डिवाइडेड बाई cosec स्क्वायर थीटा मतलब क्या होगा, 1 प्लस cot स्क्वायर a होगा। cosec स्क्वायर a मतलब क्या होगा, 1 प्लस cot स्क्वायर a होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा। देखो हम तो जानते हैं सर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ से cosec स्क्वायर थीटा मतलब क्या होगा, 1 और माइनस cot स्क्वायर थीटा राइट साइड में चला जाएगा, तो क्या होगा प्लस cot स्क्वायर थीटा। बस, तो cosec स्क्वायर के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर थीटा के जगह में a है, तो 1 प्लस cot स्क्वायर a हो गया। ठीक है, तो sin a देखो सिर्फ cot a के फॉर्म में आ गया है। उसके बाद अब sec a को देखो, अब निकालेंगे हम लोग sec a। तो sec a मतलब क्या होता है, sec a मतलब क्या होता है, हम लोग फिर एक फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला सर, कौन सा फार्मूला, देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ से sec स्क्वायर थीटा डिंग क्या होगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा राइट साइड में चला जाएगा, तो क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से sec थीटा का वैल्यू क्या होगा, टिडिक अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो sec थीटा के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर a लिख सकते हैं। बिल्कुल। अब देखो 1 प्लस, अब देखो tan स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई cot स्क्वायर a। ठीक है, तो देखो ये तो a के टर्म में आ गया है, फिर भी इसको एलसीएम कर दो तो क्या होगा, cot स्क्वायर a प्लस 1 डिवाइडेड बाई cot स्क्वायर a। बस, तो sec a भी cot a के फॉर्म में आ गया है। ठीक है, अब बाकी है tan a। tan तो बहुत ही आसान है। tan a मतलब क्या होता है, tan a कहाँ लिखेंगे, यहीं लिख देते हैं। tan a मतलब क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई cot a 1 डिवाइडेड बाई cot a, बस हो गया। ठीक है, तो sin a भी cot a के फॉर्म में लिख दिया, sec a को भी cot के फॉर्म में लिख दिया और tan को भी cot के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व कर दिया। सेकंड क्वेश्चन भी बस इसी तरह कुछ है। ठीक है, तो आप लोग का होमवर्क है
जो सेकंड क्वेश्चन है नंबर 2 का क्वेश्चन, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग नंबर 3 का क्वेश्चन में। चलिए, तो अब हम आ गए हैं नंबर 3 का क्वेश्चन में। एक्सरसाइज 8.4 का जो नंबर 3 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हम लोग अब डिस्कस करेंगे। देखो, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ये जो हम लोग का बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, यही हम लोग का डिस्कस करना है, ठीक है। तो देखो, जो न्यूमरेटर में देखो 63 डिग्री है और 27 डिग्री है, बस यहीं पर कुछ गड़बड़ है। क्या करना है हम लोगों को, ये जो दोनों एंगल है बस एक करना है, या 63 कर दो या फिर 27। 63 और 27 नहीं रहेगा, बस एक कर दो, या फिर 63 या फिर 27। सिमिलरली डिनोमिनेटर में जो है 17 डिग्री और 73 डिग्री, इसको भी सिर्फ एक एंगल में कन्वर्ट करो। तो चलिए हम चलते हैं कन्वर्ट करने के लिए एंगल्स को। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस यहाँ पर जो साइन स्क्वायर 27 है, इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 63। लिख सकते कि नहीं? याद करो कम्प्लीमेंट्री एंगल का जो कॉन्सेप्ट था। 27 को 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, तो 27 होगा। ये दोनों को अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा? 27 होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो साइन स्क्वायर 27, तो 27 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं सर। चलिए, अब क्या है, कॉस स्क्वायर 70 डिग्री डिवाइडेड बाई यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर 73 है, इसको भी हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री। क्लियर? तो देखो, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री से 63 डिग्री माइनस कर दो, कितना होगा? कितना होगा? साइन, अब देखो, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, हम लोग का फॉर्मूला याद आ रहा है कि नहीं? साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर यहीं पर हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह में 63 है, 63, तो यहाँ पर क्या होगा? कॉस 63 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? कॉस, और यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर भी होगा, तो कॉस स्क्वायर 63 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। उसी तरह कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब क्या होता है? साइन होता है, तो साइन, और यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, साइन स्क्वायर 17 डिग्री। क्लियर? तो देखो, ऊपर का जो फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल्स टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों एंगल्स बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेम है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63, तो मतलब थीटा के जगह में 63, तो ऊपर का जो हिस्सा है इसका वैल्यू 1। उसी तरह साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70, तो इसका भी वैल्यू 1, तो मतलब 1 डिवाइड बाई 1, तो कितना हुआ? 1 हो गया। ठीक है, तो हम लोग का ये जो बहुत ही खूबसूरत सा जो प्रॉब्लम था उसका आंसर आ गया है 1। ठीक है, ठीक गाइस, अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज 8.4 का जो नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन पर क्या दिया हुआ है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस 4 ऑप्शन में से एग्जैक्ट आंसर कौन सा होगा, यही हम लोग को चूज करना है। तो देखो, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोगों को निकलना है। तो क्या होगा? तो देखो, 9 सेक स्क्वायर थीटा और 9 टेन स्क्वायर थीटा, तो दोनों में से 9 को कॉमन ले लो, तो क्या होगा? 9 ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो इस थीटा के जगह में हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है ए है, क्वेश्चन में थीटा के जगह में ए है, तो बिल्कुल इस यहाँ पर भी ए ही होगा। ठीक है ना? तो देखो, 9 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, तो इसका भी वैल्यू 1, मतलब 9 1 जा 9, तो करेक्ट आंसर क्या कौन सा होगा? अब ऑप्शन बी होगा। ठीक है,
बहुत ही आसान तरीके से हमने ये भी समझ लिया है। क्वेश्चन को हमने बहुत ही खूबसूरती से कंप्लीट किया है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं बहुत ही प्यारा सा एक मुस्कान लेकर अगले क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए। तो 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखो 1 + tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा, 0, 1, 2 या फिर -1। ठीक है, यहाँ पर जो दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम लोग का क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या दिया है, प्रोडक्ट फॉर्म में। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, सारी की सारी को साइन और कॉस के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो 1 प्लस यहाँ पर जो tan थीटा है क्या करेंगे, इसको साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, प्लस ये जो सेकेंड थीटा है, प्लस जो सेकेंड थीटा इसको क्या करेंगे 1/cos थीटा। ठीक है, और एक ब्रैकेट में क्या होगा 1 + cot थीटा क्या करेंगे cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ठीक है, माइनस कोसेकेंड थीटा को क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अरे समझ में आ रहा है कुछ, क्या करा अभी हमने, क्या किया अभी, tan और सेकेंड cot थीटा और कोसेकेंड थीटा को सबको क्या कर दिया, साइन और कॉस के फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, सिर्फ एलसीएम करेंगे। कॉस थीटा एलसीएम क्या होगा, कॉस थीटा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। क्लियर। ठीक है, अरे बेरू समझ में आ रहा है कुछ, देखो इनटू डिवाइडेड बाय क्या होगा, इस यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा होगा। यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखो अब समझ में कुछ, अब समझने के लिए कुछ है। यहाँ पर देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, देख रहे हो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको हम a मान लेते हैं और +1 को b, इसको b, तो क्या हुआ a प्लस b, a माइनस b। तो फॉर्मूला आ रहा है रे बाबा, a² माइनस b² फॉर्मूला आ रहा है। तो क्या होगा a² मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये क्या है, ये a है, तो a² माइनस b², b मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर b का वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है, कॉस थीटा इंटू क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ, ओके। अब देखो यहाँ पर हम इस फॉर्मूला को एक्सपेंड करेंगे। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर मतलब क्या है, a² प्लस b², साइन थीटा का स्क्वायर मतलब b² प्लस 2ab, 2ab मतलब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और लास्ट में हम लोग क्या है -1 है, डिवाइडेड बाय क्या होगा कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ओके सर। अब देखो cos² थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अब देखो cos² थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, तो 1 और यहाँ पर -1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है 2 cos थीटा साइन थीटा, 2 cos थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब क्या होगा cos थीटा साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या हो रहा है 2। तो हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 2 होगा। तो 2 बाबा कहाँ पर है, तू ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर हो गया है 2। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में गाइज। तो अब हम आए नंबर 3 के क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, सेकेंड a प्लस टेंजेंट a इंटू 1 माइनस साइन a, इसका वैल्यू क्या होगा, सेक a, साइन a, कोसेक a या फिर कॉस a। तो देखो चलते हैं ऑब्जर्व करते हैं क्या होगा। तो देखो यहाँ पर सेकेंड a, इसको हम लिख सकते हैं 1/cos a लिख सकते हैं, प्लस tan a, इसको लिख सकते हैं साइन a डिवाइडेड बाई कॉस a लिख सकते हैं टेंजेंट a को साइन a बाई कॉस a लिख सकते हैं, ओके, और इंटू 1 माइनस साइन a। क्लियर, ओके, नो प्रॉब्लम सर। उसके बाद एलसीएम करेंगे कॉस a, तो क्या होगा 1 प्लस साइन a, ओके, इंटू 1 माइनस साइन a। तो ऊपर का जो न्यूमरेटर में क्या हुआ है 1 प्लस साइन a और 1 माइनस साइन a मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा 1 प्लस
साइन ए मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या हो गया, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस ए। तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है डिवाइडेड बाई कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब होता है कॉस स्क्वायर ए। कहाँ से सर, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू निकाल लो 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या हो रहा है, कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए, तो एक एक कट जाएगा तो क्या हो रहा है, सिर्फ कॉस ए। तो हम लोग का आंसर हो गया कॉस ए। कॉस ए कहाँ पर है तू, कॉस ए, ऑप्शन डी, यस दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऑप्शन डी का आंसर हम लोग का आ गया। अब चलिए नंबर 4, टिक 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 टिक, अब हम आ गए हैं नंबर 4 का क्वेश्चन में, ठीक है। क्या दिया हुआ है देखो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन ए बी सी या फिर डी। तो देखते रहिए, देखो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। जरूर सर, क्यों नहीं लिख सकते। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो गया ऊपर में, और नीचे में क्या होगा, इसको एलसीएम करो तो टेन स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर ए। तो ये जो निचला हिस्से में टेन स्क्वायर ए होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। तो क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई, देखो टेन स्क्वायर ए प्लस 1, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर इसको भी लिख सकते हैं, कोई टेन स्क्वायर ए प्लस 1 या फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, एक ही बात है रे बाबा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर और टेन स्क्वायर ए ऊपर में चला गया, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, थर्ड टेन स्क्वायर ए होगा, ठीक है। तो हम लोग का आंसर आ गया ऑप्शन डी। बस खत्म, आज इतना ही। अब मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते लिए, गुड बाय।